वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर में आज पीर के दिन साल 2021 के नेशनल डे का स्लोगन लॉन्च किया जा रहा है, जिसको नेशनल डे की तकरीबात दिखाने वाले तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखा जा सकेगा। दोहा की सदारत में अरब लीग का मुशावरती इजलास हुआ है और कल मंगल को अन्नहदा बंद के मसले पर गौर करने के लिए अरब वजारती हंगामी मीटिंग हो रही है, जिसकी मेजबानी कतर कर रहा है। इसराइल में नेतन्याहू के दौर का खात्मा हो गया है और नफ्ताली बेनेट काबिज हुकूमत की सरबराही का मनसब संभाल चुके हैं। और G7 समिट वैक्सीन की तकसीम और चीन और रूस का मुकाबला करने पर इत्तेफाक राय के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर में आज नेशनल डे 2021 के स्लोगन की नकाब कुशाई की जा रही है। नेशनल डे तकरीबात की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बताया कि आज पीर 14 जून को शाम ठीक 7:30 बजे इस साल के स्लोगन को लॉन्च किया जाएगा। आमतौर पर हर साल माह नवंबर में नया स्लोगन लॉन्च किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बताया कि इस साल जून में ही इसको रिलीज करने की वजह इस स्लोगन की तारीखी अहमियत है और ये सैकड़ों बरसों पर मुहित कतरी बाशिंदों की तारीख और उनकी अक़दार और रिवायात का आईनादार है। कतर में कोरोना वायरस के नए मरीजों की रोजाना सामने आने वाली तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 72 लोकल केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2,16,944 हो गई है। दूसरी जानिब वैक्सीन लगाने के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक लगाए जा चुके डोज की तादाद 28 लाख तक पहुंचा चाहती है। कतर में सेहत के शोबे में रिसर्च स्टडीज करने वालों का कहना है कि तमाम साबका स्टडीज से वाज़ेह होता है कि जो लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं या उनको ये बीमारी हो चुकी है, उनकी इम्यूनिटी इस वायरस के खिलाफ बहुत आला सतह की देखी गई है। वज़ीर बल्दियात व माहौलियात जनाब इंजीनियर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की सुबई के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए सऊदी अरब के वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत जनाब इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन अल फज़ली ने मुलाकात की है, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई। कतर आलमी और इलाकाई सतह पर मुतहर्रिक रहता है और हमेशा अहम मसाइल को हल करने की हिमायत करता है। इसी ज़िम्न में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग का एक मुशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत लीग में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफीर इब्राहिम बिन अब्दुल अजीज अस्सहलावी ने की। इजलास में अरब लीग में शामिल मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद कल मंगल को यहां दोहा में अरब वज़राए ख़ारजा के हंगामी इजलास के सिलसिले में तैयारी करना था। ये हंगामी इजलास मिस्र और सूडान की दरखास्त पर बुलाया गया है। दोहा में होने वाले इस वज़ारती इजलास में दरियाई नील पर इथियोपिया की जानिब से तामीर किए गए पानी के बंद अन्नहदा के मसले पर बातचीत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि अन्नहदा बंद के मुताल्लिक मिस्र, सूडान और इथियोपिया के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा रहे हैं। इसराइल में पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान शदीद इख्तिलाफात के दरमियान सिर्फ एक वोट के फर्क से नफ्ताली बेनेट 60 वोटों की अक्सरियत लेकर गासिब मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं और इस तरह 10 साल से ज्यादा अरसे से जारी
बेंजामिन नेतन्याहू के इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। नेतन्याहू ने अहद किया कि वो अपनी सियासी लड़ाई जारी रखेंगे। नफ्ताली बेनेट ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। हुकूमत की तब्दीली का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों इस्राएली वजीर आजम के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और खुशियां मनाईं। इस मौके पर भारी सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया था। इसराइल में हुकूमत की तब्दीली पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास ने कहा है कि हुकूमत की तब्दीली से तहरीक के रवैये में कोई फर्क नहीं आएगा और वो इसराइल को एक गासिब अथॉरिटी ही समझेगा जिसका मुकाबला करना जरूरी है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो नए इसराइली वजीर आजम के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मजबूत और दायमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहेंगे, जबकि अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने नई इसराइली हुकूमत का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया और कहा कि अमरीका इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का पाबंद है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में ईरान के साथ किए गए एटमी मुआहदे में दोबारा रूह फूंकने के लिए मुज़ाकरात का छठा दौर जारी है। छठे राउंड के पहले दिन के अख्तिताम पर यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि बातचीत में पेशरफ्त हुई है। अलबत्ता ईरान के आला मुज़ाकरातकार या चीफ नेगोशिएटर अब्बास इराक़ची ने कहा कि बातचीत के इस राउंड में भी किसी इत्तिफाक राय तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। अलजज़ायर में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। सियासी पार्टी मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर पीस या MSP ने दावा किया है कि मुल्क के अक्सर सूबों और बैरून मुल्क डाले गए वोटों को मिलाकर उसको कामयाबी मिल चुकी है। MSP ने इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील करने की कोशिशों से खबरदार किया है। दूसरी जानिब आजाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसने आईन और इलेक्शन के कानून के मुताबिक तमाम वादे पूरे करते हुए हर वो काम किया है जिससे इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के मुतालबात पूरे होते हों। और इंग्लैंड में होने वाली G7 समिट खत्म हो गई है। सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लीडरों ने इस बात पर इत्तेफाक राय का इजहार किया कि आलमी सतह पर 1 बिलियन कोविड वैक्सीन तकसीम की जाएगी। G7 लीडरान ने माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की रोकथाम में तेजी लाने पर भी इत्तेफाक किया। इसी तरह सियासी सतह पर यह फैसला भी किया गया कि रूस और चीन के असर और रसूख का मुकाबला करने की जरूरत है। समिट के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन नेटो की आज होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्रसेल्स पहुंच गए हैं, जहां कल मंगल को वो यूरोपीय यूनियन के इदारों के सरबराहान के साथ भी मीटिंग करेंगे, जिसके बाद बुध को जेनेवा में उनकी मुलाकात रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी। रूसी सदर ने इस मुलाकात से पहले कहा है कि जेनेवा मुलाकात बेकार नहीं जाएगी अगर दोनों मुल्कों के सुदूर मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में इंटरेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म बनाने में कामयाब हो गए। इसी दौरान में तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की अपनी सरहदों की हिफाजत के जरिए नेटो की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका ऐसा अंदाज इख्तियार करेगा जिससे नेटो इत्तेहाद और मजबूत होगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कतर में आज पीर के दिन साल 2021 के नेशनल डे का स्लोगन लॉन्च किया जा रहा है, जिसको नेशनल डे की तकरीबात दिखाने वाले तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकेगा। दोहा की सदारत में अरब लीग का मुशावरती इजलास हुआ है और कल मंगल को यहां दोहा में नाहदाबंद के मसले पर गौर करने के लिए एक अरब हंगामी मीटिंग हो रही है। इसराइल में नेतन्याहू के दौर का खात्मा हो गया है और नफ्ताली बेनेट ने काबिज हुकूमत की सरबराही का मनसब संभाल लिया है।
اور G7 سمٹ ویکسین کی تقسیم اور چین اور روس کا مقابلہ کرنے پر اتفاق رائے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔